जय श्री राम। आप सभी का बहुत स्वागत। मैं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। सबसे पहले नौ वर्ष सनातन नौ वर्ष विक्रम संवत 2083 रौद्र नामक संवत्सर की आप सबको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब बहुत प्रसन्न रहें, ये मेरी शुभकामना है। नौ वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, ये मेरी शुभकामना है। नवरात्र आप सब लोग जानते हैं 19 मार्च 2026 को प्रारंभ होगा और उसके साथ जो अष्टमी रहेगी श्री दुर्गा अष्टमी और जो नवमी रहने वाली है दुर्गा अष्टमी स्पेशली जो मनाई जाएगी वो 26 मार्च को मनाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, 19 मार्च को नवरात्र प्रारंभ होगा, 26 मार्च को दुर्गा अष्टमी होगी और उसके साथ 27 तारीख को रामनवमी मनाई जाएगी। वैसे रामनवमी के लिए 26 तारीख को भी, क्योंकि भगवान राम का जन्म दोपहर को मनाया जाता है, इसलिए रामनवमी 26 तारीख को 12 बजे मनाई जाएगी। यानी अष्टमी और नवमी करीब करीब दोनों तिथियां जो है वो 26 तारीख को मनाई जाएंगी। इस प्रकार का संयोग है। जनरली सप्तमी जो है वो रहेगी 25 तारीख को। 26 तारीख को दुर्गा अष्टमी और रामनवमी मनाने की जो प्रक्रिया है वो दोनों होगी। अष्टमी और नवमी दोनों जो है वो 26 तारीख को मनाई जाएगी। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी क्योंकि 26 तारीख को भगवान राम का जो जन्म हुआ है वो दोपहर के समय हुआ है, ऐसा कहा जाता है। और 26 तारीख को अगर देखा जाए तो 11:49 तक, क्योंकि अष्टमी रहेगी और 11:49 के बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन नवमी तिथि 10:08 पर समाप्त हो रही है। इसलिए 26 तारीख को ही भगवान राम का जो जन्मोत्सव है वो मनाया जाएगा। रामनवमी भी 26 तारीख को ही मनाई जाएगी। ये हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जो नवरात्र व्रत का पारण नवमी में करते हैं वो 27 तारीख को करेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। ये नवरात्र अपने आप में बहुत खास है, इसको ध्यान रखिएगा। कारण क्या है इस नवरात्र के खास होने का? एक तो इस वर्ष के राजा बृहस्पति होंगे जो कि धर्म के प्रबल कारक हैं। इस वर्ष के मंत्री मंगल होंगे जो ऊर्जा के प्रबल कारक हैं। और ये वर्ष का प्रारंभ जो है वो इस नवरात्र का प्रारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत यूनिक है, बहुत अच्छे फल को प्रदान करने वाला है। अगर किसी वर्ष का प्रारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ हो तो जो भी हमारी कामनाएं हैं वो पूर्ण होने वाली रहती हैं। घट स्थापना का समय एक्चुअल में क्या रहेगा, किस समय पर हमें एक्चुअल घट स्थापना करना चाहिए, तो अगर हम घट स्थापना के समय को लेकर के देखने का प्रयास करें तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि 19 मार्च को जो संयोग नजर आ रहे हैं 6:17 तक कुंभ लग्न व्याप्त रहेगा। 4:50 से सुबह लेकर के और 6:17 तक कुंभ लग्न व्याप्त रहेगा। इस लग्न में घट स्थापना बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा लग्न जो व्याप्त होगा वो वृष लग्न व्याप्त होगा। 9:17 से लेकर के 11:12 तक, 9:17 से लेकर के और 11:12 तक, इस बीच में आप घट स्थापना करें, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको कह सकता हूं 9 वर्ष के प्रारंभ में देवी की आराधना, देवी की पूजा हम सबको जरूर करनी चाहिए। अगर आप देश या विदेश कहीं भी रहते हैं, संस्था में मैं स्पेशली आपके लिए 9 दिन तक स्वयं बैठ करके यज्ञ करूंगा। मैं स्वयं 9 दिन तक बैठ करके आपके लिए दुर्गा जी की आराधना प्रतिदिन करूंगा और उसके बाद आपको दुर्गा जी का आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद भी जरूर भेजा जाएगा। अगर आप में से कोई चाहते हैं कि जो हमारे लिए घर में नवरात्रि पूजन कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपने काम में व्यस्त रहते हैं या ऑफिस इत्यादि में बिजी रहते हैं या घर का माहौल ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है कि साहब हमारे लिए दुर्गा जी का पूजन किया जाए, दुर्गा जी का आशीर्वाद प्रारंभ होगी, वर्ष प्रारंभ है तो हमारा पूरा वर्ष अच्छा रहे, तो उसके लिए कृपया अपने और अपने परिवार का नाम और जो भी आपकी कामना है उसको लिख करके भेज दीजिएगा। 9 दिन तक श्रद्धा पूर्वक आपके लिए, आप मेरे परिवार हैं और शास्त्र में नियम है कि गुरु किसी के लिए प्रार्थना कर सकता है, तो मैं आपके लिए स्वयं प्रार्थना करूंगा। मैं 9 दिन तक स्वयं श्री रामचरितमानस का पाठ करता हूं, इसलिए आप देखते हैं मैं अनेक जगह रामायण को लेकर के बुलाया भी जाता हूं। मैं राम कथा इत्यादि, भागवत कथा इत्यादि स्वयं करता हूं, लेकिन 9 दिन तक दुर्गा जी की आराधना, श्री रामचरितमानस का पाठ हमारे द्वारा किया जाएगा
फिर रामनवमी को सुंदर भगवान के जन्मोत्सव कार्यक्रम को किया जाएगा। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप लोग जानते हैं भव्य कार्यक्रम का हम लोग आयोजन करते हैं, वो किया जाएगा। यदि आप इसमें अपना कोई भी सहयोग देना चाहते हैं, अपने परिवार का नाम देना चाहते हैं, तो प्लीज आप उसको दे सकते हैं। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। भगवान आपको प्रसन्न रखें, आपका नव वर्ष बहुत सुखमय हो, ये मेरी शुभकामना आप सभी के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।